एक सरसब्ज और पुरसकून गांव में एक निहायत रहमदिल और नेक इंसान रहते थे जिन्हें सब मोहब्बत से चचा रहमू कहते थे। उनके पास एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा था जिसका नाम बादल था। बादल सिर्फ उनकी सवारी नहीं बल्कि उनका सबसे वफादार साथी और रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया भी था। चचा रहमू उसी पर सवार होकर मुसाफिरों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाते और ताजरों का सामान बाजार तक पहुंचाते थे। जो कुछ वो कमाने उसमें से अपनी ज़रूरत पूरी करके बाकी रकम गरीबों, यतीमों और बीमार लोगों की मदद में खर्च कर देते थे। उनका वफादार सफ़ेद घोड़ा बादल हर मुश्किल घड़ी में इनका भरपूर साथ निभाता था। बादल की खूबसूरती, ताकत और तेज़ रफ्तारी के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। अच्छे लोग इसकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ चोर और डाकू इसे चुराने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कई मर्तबा उन्होंने जंगल के रास्ते में रस्सी बांधी, लकड़ियां रखी और झाड़ियों के पीछे छुपकर चचा रहमू को रोकने की कोशिश की, मगर बादल इंतहाई समझदार और ताकतवर था। वो हर खतरे को पहले महसूस कर लेता और लंबी छलांग लगाकर तमाम रुकावटें पार कर जाता। चचा रहमू को यह एहसास तक ना हुआ कि कुछ लोग मुसलसल उनके घोड़े के पीछे लगे हुए हैं। एक दिन चचा रहमू शहर से गांव वापस आ रहे थे। शाम ढल रही थी और जंगल का रास्ता सुनसान होता जा रहा था। अचानक झाड़ियों के करीब से दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। डाकू कमज़ोर आवाज़ में, कोई है? मेरी मदद करो, मैं ज़ख्मी हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। रावी। चचा रहमू ने फ़ौरन बादल को रोक दिया। उन्हें अपनी जान या माल की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि ज़मीन पर पड़े इंसान की तकलीफ़ नज़र आ रही थी। वो घोड़े से उतरे, बादल को दरख्त के साथ बांधा और तेज़ी से ज़ख्मी शख्स की तरफ बढ़े। चचा रहमू, बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है? जैसे ही चचा रहमू उस शख्स के करीब पहुंचे, वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने चचा रहमू को धक्का दिया, बादल की लगाम पकड़ी और कहा लगाया, डाकू, मैं ज़ख्मी नहीं था। मैंने यह सब तुम्हारा घोड़ा छीनने के लिए किया था। तुम्हारी रहमदिली ही तुम्हारी कमज़ोरी बन गई। बेटा, अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो उसे ले जाओ, मगर मेरी एक दरख्वास्त ज़रूर सुन लो। ये बात किसी को ना बताना कि तुमने ज़ख्मी होने का बहाना करके मुझे लौटा है। डाकू, आपको अपने घोड़े से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र क्यों है? चचा रहमू, क्योंकि अगर लोगों को ये मालूम हो गया तो कल किसी हकीकी ज़ख्मी की पुकार सुनकर भी कोई मदद के लिए नहीं रुकेगा। तुम मेरा घोड़ा ले सकते हो, मगर इंसानों के दिलों से रहम और भरोसा मत छीनो। चचा रहमू पैदल गांव वापस आए। घर पहुंचकर उन्होंने खाली इस्तबल देखा तो उनका दिल गम से भर गया। बादल उनकी रोज़ी, उनका साथी और इनके ख़ानदान जैसा था। फिर भी उन्होंने डाकू के लिए बद्दुआ नहीं की। चचा रहमू ने दुआ की, ए परवरदिगार, मेरे बादल की हिफाजत करना और इस भटके हुए इंसान को सीधा रास्ता दिखाना। दूसरी तरफ डाकू रात भर चचा रहमू के अल्फाज के बारे में सोचता रहा। उसे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि इसने सिर्फ एक घोड़ा नहीं चराया, बल्कि लोगों के बाहमी एतमाद और मदद के जज्बे को भी नुकसान पहुंचाया था। चचा रहमू की रहमदिली ने इसके ज़मीर को जगा दिया। अगली सुबह चचा रहमू को अस्तबल से घोड़े के हनहाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उन्हें लगा शायद ये उनका वहम है, मगर आवाज़ दोबारा आई। वो दौड़ते हुए बाहर पहुंचे तो बादल अपने पुराने खूंटे के साथ सही सलामत बंधा था। उसके गले में एक ख़त था। चचा रहमू ख़त पढ़ते हुए, चचा रहमू, आपकी रहमदिली ने मेरा दिल बदल दिया। मैं आज के बाद कभी चोरी या डाका नहीं डालूंगा। मैं मेहनत से ज़िंदगी गुजारूंगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। आपने मुझे सज़ा नहीं दी, मगर आपकी नेकी ने मुझे अंदर से बदल दिया। रावी। चचा रहमू ने बादल को सीने से लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें अपना घोड़ा भी वापस मिल गया और एक बुरा इंसान नेकी के रास्ते पर भी आ गया।